शनिवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा जमुई के द्वारा संवैधानिक अधिकार तथा परिसीमन सुधार सम्मेलन की तैयारी हेतु पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय बैठक जमुई के एक निजी विवाह भवन में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के द्वारा आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारी तथा सम्मेलन को सफल बनाने के उद्देश्य से इस एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में अंगद कुशवाहा सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पार्टी के द्वारा परिसीमन सुधार सम्मेलन को लेकर तैयारी की जा रही है, एक दिवसीय बैठक, क्या इसमें तैयारी चल रही है और क्या बातें सामने आई है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार महारैली करने का निर्णय 29 जून 2025 गांधी मैदान गया जी में निर्णय लिए। इसके पूर्व 2 रैली हो चुका है, संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार। आप लोग को पता ही होगा कि पहला रैली आपको विक्रमगंज में हुआ, दूसरा रैली 8 जून को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में हुआ, और ये तीसरा रैली जो है होने के लिए जा रहा है गया जी में 29 जून। तो इस बैठक में अपेक्षित रूप से आना दीपक जी को था, क्योंकि हम भी पार्टी के एक वर्कर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश के मोस्ट सीनियर रह चुके हैं, और इन लोगों ने अपना इच्छा जताया कि कुशवाहा जी आप भी आवे ताकि आपका हम सम्मान भी करें, क्योंकि आपको बिहार सरकार के द्वारा, महामहिम राज्यपाल के द्वारा आपको बिहार राज्य खाद्य आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया। इन लोगों में बहुत खुशी देखे, इन लोगों ने हमारा हृदय से स्वागत किया। तो इन लोगों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपने और हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे बिहार के डिप्टी सीएम हैं, सब ने हम पर भरोसा जताया और मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी दी गई है उसको हम बखूबी निभाएंगे। और ये बात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिहार में जो भी योजना, जो भी कार्यक्रम खाद्यान्न संबंधित चला रहे हैं, वो कैसे आम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए भी हम जो है गहनतापूर्वक इन लोगों से हम बाद में विचार विमर्श करेंगे कि क्या यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो लाभ इन लोगों तक पहुँच रहा है, गांव तक पहुँच रहा है। आंगनबाड़ी में जो है वहाँ बच्चे को पढ़ाने का, फिर मिड डे मील जो स्कूल में दिया जा रहा है, ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट जो जिनका भर्ती होता है, फिर उनको कितना उस हिसाब मीनू के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी बातों पर भी जो है इन लोगों से विचार करेंगे। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस रैली में, क्योंकि ये जो रैली है ये सभी के लिए है,
और ये संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार जो है, इस पर यदि हम 2 मिनट अगर समय हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो है सबसे पहले 1951 में पहला जनगणना हुआ और उस समय परिसीमन हुआ। 1951 में जो जनगणना हुआ, परिसीमन हुआ, उस समय लोकसभा का सीट का जो निर्धारण था 494 सीट था। फिर 1961 में जनगणना हुआ और परिसीमन हुआ, तो उस समय बढ़ करके हो गया 522 सीट हुआ। उसके बाद फिर 71 में जनगणना हुआ और परिसीमन हुआ, तो उस समय हुआ 543 लोकसभा सीट देश में। अब सवाल उठता है कि 1971 के बाद इमरजेंसी के समय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी थे, और इंदिरा गांधी जी 1976 में आपातकाल के दौरान, चूंकि विरोधी जितने भी थे वो सारे के सारे या तो भूमिगत थे या जेल के अंदर कारागार में बंद थे, तो उस समय उसका लाभ उठा करके इंदिरा जी ने जो है परिसीमन वाली जो मामला था उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। 1976 में संशोधन करके, संविधान 42वां संशोधन करके वो परिसीमन का मामला जो है 25 साल के लिए जो है फ्रीज कर दिया। उसका कार्यकाल 2001 में किया, 25 साल 2001 में पूरा। तो 2001 में भी कहिए दुर्भाग्य था कि कंटिन्यू उसको कर दिया गया। अब 2001 के बाद 2026 जो है वह पूरा हो रहा है, माने उस परिसीमन का समय सीमा। और 2026 में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जनगणना कराने का घोषणा की है। और डर इस बात का है क्योंकि दक्षिण भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा में सांसद हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि जनगणना नहीं हो। इसका कारण है कि दक्षिण भारत के लोग 20 से 21 लाख की जनसंख्या पर अपना एक सांसद चुनते हैं, और उत्तरी भारत के लोग, इवन बिहार के भी लोग जो हैं, एक लोकसभा में कम से कम 30 लाख, 31 लाख, कहीं कहीं तो 50 लाख तक भी है। सीतामढ़ी गए थे, वहाँ पता चला, वहाँ के लोगों ने बताया, साथियों ने बताया कि यहाँ जो है अभी 49 लाख जो है आबादी है सीतामढ़ी का, और यहाँ जो है 49.5 लाख पर हम एक सांसद चुनते हैं। तो हमारे नेता को लगा कि ये दो नीति क्यों, एक वोट का अधिकार उनका भी है, एक वोट अधिकार मेरा भी है, दोनों का वोट का जो है समान अधिकार है। तो समान अधिकार रहते हमारे वोट का मूल्यांकन 1.5 गुना, 1.25 गुना, 2 गुना है कहीं कहीं, और उसके वोट का वैल्यू जो है माने 1 वोट है। अब मेरा उसके 1 वोट, हमारा 1.25 वोट, 2 वोट, 1.5 वोट। तो इस लेकर के ऐसा नीति नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है हमारे नेता जो है, हम लोगों का जो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, हम उस अधिकार का हमारे नेता मांग कर रहे हैं, और वो अधिकार ये जनमानस तक पहुँचे कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और परिसीमन में सुधार हो, और परिसीमन सुधार होने के बाद सभी को लाभ होगा। ये तो जानते हैं, योजना भी बनेगा, लोकसभा के अनुसार योजना बनता है, जितने सांसद हैं उसके अनुसार योजना बनता है। अभी मान लीजिए 40 सांसद है, हो सकता है कि 60 से अधिक सांसद बिहार को मिले, फिर उनका योजना जो आता है उसका लाभ जो है क्षेत्र छोटा होने के कारण आम लोगों तक पहुंचेगा। ये सारी बातें हैं। विधानसभा का सीट भी बढ़ेगा उसी आधार पर। तो फिर आज जो आरक्षण में भी SC ST को जो आरक्षण है उसमें 6 सीट ही मात्र मिला हुआ है, और यदि परिसीमन होता है 60 सीट हो जाता है, 10 हो जाएगा। महिलाएं को भी जो है
33% आरक्षण मिलना है, तो उसमें भी उनको जो है 20 सीट मिलेगा। तो ये सारे लाभ फिर विधानसभा का भी जो है परिसीमन होगा, विधानसभा में भी जो है सीट बढ़ेगा, तो आम कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को इसका लाभ होगा। इसलिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार के लिए जो है महारैली, तीसरा महारैली जो है गया के गांधी मैदान गया जी में करने जा रहे हैं।